तो हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द हीरो हैज रिटर्न की एपिसोड 25 को। तो बिना देर के शुरू करते हैं एपिसोड को। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें 1943 के नाजी के असेंबली हॉल को दिखाया जाता है, जिसके अंदर हिटलर होता है और वो बहुत टेंशन में होता है। तभी उसके पास एक सोल्जर आके बोलता है, ईस्टर्न फ्रंट लाइन से एक अर्जेंट न्यूज आया है। उसके बाद हिटलर पूछता है, क्या हम जीत गए? क्या हमने स्टालिनग्रेड पर कब्जा कर लिया है? उसके बाद वो सोल्जर बताता है, स्टालिनग्रेड का लड़ाई एक हार था और मेजोरिटी ऑफ लेंजर आर्मी को कैप्चर कर लिया गया है। ये सुनकर हिटलर को गुस्सा आ जाता है और वो उस सोल्जर को अपने टेलीफोन को फेंक कर मारते हुए बोलता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? 6 और 17 एलाइड इन्फेंट्री स्क्वाड, यहाँ तक कि 1st और 4th पेंजर आर्मी और उनके साथ गोलम हीरो जेनस और हीरो ऑफ स्वाड 6 फ्राइट था, उन्हें भी डिप्लॉयड किया गया था और जर्मनी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स को भी वहाँ पर भेजा गया था। और अभी भी उस अनडिफीटेड आर्मी को कौन रोक सकता है? उसके बाद हमें स्टालिनग्रेड के बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी सोल्जर्स के पैर को जमा दिया गया था और वहीं पे हमें पुराने इवेंट पुस्किन को दिखाया जाता है और उसके सामने है 1943 का हीरो ऑफ स्वॉर्ड होता है, जिसके हाथ और पैर बर्फ में जमे होते हैं। उसके बाद हीरो ऑफ स्वॉर्ड इवेंट पुस्किन से बोलता है, तुम हीरो के रूप में वाटर को क्यों सुन रहे हो? क्या तुम्हारी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है? उसके बाद इवेंट पुस्किन अपने हाथ में बर्फ का एक कुल्हाड़ी बनाते हुए बोलता है, मेरी भी महत्वाकांक्षाएं है। इस लड़ाई को एक दिन पहले रोकना और मेरे साथियों को अपने परिवार से मिलाना, बस ये सभी। उसके बाद हीरो ऑफ स्वॉर्ड बोलता है, वर्ल्ड डोमिनेशन भी नहीं, कितना आसान है। और तभी इवेंट पुस्किन अपने बर्फ के कुल्हाड़ी से हीरो ऑफ स्वॉर्ड का गर्दन काट देता है। उसके बाद हमारा सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर किम इन-सू इवेंट पुस्किन से पूछता है, क्या तुम एक हीरो हो? उसके बाद इवेंट पुस्किन बोलता है, क्या तुम्हें लगता है एक अकेला इंसान एक मॉन्स्टर के सामने खड़ा हो सकता है? ये सुनकर किम इन-सू अपने पास से एक अटैक करने लगता है, पर इवेंट पुस्किन उसे रोकते हुए बोलता है, मैं लड़ाई से पहले तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो? क्यों तुम दुख उठाना और पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? उसके बाद किम इन-सू अपने पास से एक अटैक करते हुए बोलता है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। उसके बाद इवेंट पुस्किन बोलते हैं, मुझे लगा था ये सब मिस के पीछे कोई अच्छा कारण होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब बोलने के बाद इवेंट पुस्किन अपने मुंह में एक छोटा सा बर्फ का टर्टल बनाता है और तभी वहाँ पर किम इन-सू के अटैक के वजह से एक बड़ा सा धमाका होता है। उसके बाद किम इन-सू उस तरफ देखता है तो धुएं के अंदर से एक बड़ा सा टर्टल निकलता है, जिसकी वजह से इवेंट पुस्किन को उस अटैक से कुछ भी नहीं हुआ होता है। उसके बाद किम इन-सू अपने मन में सोचता है, ये तो एक समनिंग टाइप का मैजिक है। उसके बाद इवेंट पुस्किन बोलता है, मैंने तो अभी बस शुरू ही किया है। ये बोलने के बाद वो अपने पास से एक आइज अटैक किम इन-सू की तरफ कर देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पर किम इन-सू को उस आइज अटैक के वजह से कुछ भी नहीं हुआ होता है। उसके बाद इवेंट पुस्किन अपने मन में बोलता है, मैंने एक हीरो से यही एक्सपेक्ट किया था। उसने एक पल के लिए भी अपने एक आंख को भी नहीं झपकाया, यहाँ तक कि इतने ठंड में भी, जो कि एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत खतरनाक है। हालांकि जब तक वो इस टेम्परेचर में रहेगा वो अपने पूरे एबिलिटीज का यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके ज्यादातर एनर्जी का यूज उसके जमे हुए शरीर को ठीक करने के लिए लग गया। इससे पहले कि वो इस ठंड को एडजस्ट कर ले, मैं उसे मार दूंगा। उसके बाद वो उस टर्टल पे अपना एक पंच मारते हैं, जिसकी वजह से वो टर्टल किम इन-सू की तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लगता है और किम इन-सू का बॉडी जमा होने के वजह से वो वहाँ से तेजी से मूव नहीं कर पाता, जिसके वजह से वो टर्टल सीधा किम इन-सू को हिट होता है और वो जमीन पर गिर जाता है और नीचे गिरने की वजह से किम इन-सू का हाथ वहीं पर जम जाता है। उसके बाद इवेंट पुस्किन उसके पास आकर बोलता है, क्या तुमने कुछ भी नहीं सीखा? ये बोलने के बाद इवेंट पुस्किन अपने मुंह में बर्फ का एक छोटा ब्लैक बेयर बनाता है। उसके बाद वो छोटा बेयर एक बड़े बेयर में बदल जाता है और वो सीधा किम इन-सू पर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से किम इन-सू के मुंह से खून निकलने लगता है। उसके बाद वो बेयर लगातार किम इन-सू के ऊपर अटैक करने लगता है और इस तरह इवेंट पुस्किन अपने मुंह में बहुत सारे सीगल बनाता है और वो सीगल उड़ते हुए जाते हैं और किम इन-सू के आर्मर के ऊपर अटैक करने लगते हैं। उसके बाद वो बेयर जैसे ही किम इन-सू के ऊपर एक और बार अटैक करने के लिए जाता है, तभी किम इन-सू अपने रियल फॉर्म में आ जाता है और वो अपने तलवार की मदद से उस बेयर को बीच में से 2 टुकड़े में काट देता है। उसके बाद इवेंट पुस्किन किम इन-सू के इस रूप को देखकर बोलता है, हीरो ऑफ स्वॉर्ड सच में अपने नाम पर खरा उतर रहा है। उसके बाद किम इन-सू अपने तलवार से एक बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक इवेंट पुस्किन की तरफ कर देता है और यहीं पर हमारे एपिसोड 25 का एंड हो जाता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लेना। तो मिलूंगा इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ।